देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुश आमदीद। ये बात है अगस्त 2022 की, जब कतर ने 8 इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इंडियन नेवी के ये एजेंट्स इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए काम कर रहे थे। कतर की इंटेलिजेंस ने इन लोगों को कैसे पकड़ा और ये लोग कतर में क्या कर रहे थे, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कतर ने जिन 8 लोगों को अरेस्ट किया उनमें से 7 लोग हाई रैंक के ऑफिसर्स थे, लेकिन चंद पैसों की खातिर इन लोगों ने न सिर्फ कतर की नेशनल सिक्योरिटी दांव पर लगाई, बल्कि इंडिया की रेपुटेशन को भी पूरी दुनिया में बदनाम किया। इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि इन ऑफिसर्स को रिहाई मिल जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। किस्सा कुछ यूं है कि अगस्त 2022 में कतर में काम करने वाले 8 भारतीय शहरियों को अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाता है और सिर्फ इतनी ही खबर आती है कि 8 भारतीय कतर में अरेस्ट किए गए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि असल कहानी है क्या। कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आना शुरू हुई, जब कतर में इनके खिलाफ केस की कार्रवाई आगे बढ़ी। पता चला कि इनमें से 3 कैप्टन और 4 कमांडर के रैंक पर इंडियन नेवी में काम कर चुके थे, जबकि एक सिपाही था। आपको बताते चलें कि नेवी का कैप्टन आर्मी के कर्नल के बराबर होता है और नेवी का कमांडर आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के बराबर होता है। एक और हैरत की बात यह भी थी कि ये ऑफिसर्स इंडियन नेवी के लड़ाकू जहाज में कमांडिंग ऑफिसर्स भी काम कर चुके थे। ये लोग इंडियन नेवी से रिटायर्ड होने के बाद कतर आए थे और यहाँ आकर इन्होंने ओमान से ताल्लुक रखने वाली एक सिक्योरिटी फर्म में मुलाजमत शुरू की। इस फर्म में पहले से ही इंडियन नेवी के 75 रिटायर्ड ऑफिसर्स काम कर रहे थे। ये फर्म कतर की आर्मी को ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स सप्लाई करने का काम करती थी। इसके अलावा इस फर्म को कतर के इंतहाई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी दी गई थी। असल में कतर ने इटली के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन का एक एग्रीमेंट कर रखा था। ये सबमरीन इटली और जर्मनी मिलकर इटली में तैयार कर रहे थे और इन सबमरीन्स की सप्लाई का काम इसी ओमानी फर्म को दिया गया था। यहाँ ये 8 लोग इंतहाई सीक्रेट और हाई रैंक पर काम कर रहे थे, लेकिन ये सब लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर चुके थे, और वो भी जानबूझकर। जी हाँ, ये सब लोग इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के साथ राब्ते में आ चुके थे। ये लोग इजराइल को सबमरीन की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहे थे। असल में इजराइल की शुरू से ही कोशिश रही है कि मिडल ईस्ट में कोई भी कंट्री ऐसे हथियार ना खरीद सके जिससे इजराइल को कोई खतरा हो और उसका दबदबा मिडल ईस्ट में कायम रहे। इसीलिए इजराइल ऐसे प्रोजेक्ट्स को बर्बाद करने की कोशिशों में लगा रहता है। यही वजह थी कि इजराइल कतर के इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट तक काफी हद तक पहुंच गया था, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ने से पहले ही कतर की इंटेलिजेंस हरकत में आई और इन तमाम लोगों को पकड़ लिया। इन 8 लोगों के अलावा कतर ने ओमानी फर्म के ओनर को भी अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद नवंबर 2022 में उसे छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ कतर ने इस फर्म को भी बंद कर दिया और इसमें काम करने वाले तमाम भारतीय शहरियों को निकाल दिया। कतर की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया और इंडियन गवर्नमेंट को इन लोगों तक काउंसलर रसाई भी दी गई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों पर लगे इल्जामात को धोने में नाकाम रही और 1 साल की कार्रवाई के बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब इन 8 लोगों को सजाए मौत सुना दी गई।